परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों से लेकर अब तक हमको अपने अनुग्रह में संभाला और आज फिर एक बार एक नया दिन हमको दिया है, हमको जीवित रखा है और हम सबों को उसके मंदिर में इकट्ठा किया है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से श्रेष्ठ गीत की किताब उसका पहला अध्याय। श्रेष्ठ की किताब उसका पहला अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। पहला अध्याय 15 वचन। तू सुंदरी है हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति के योग्य मान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु जी। तेरे पवित्र चरणों को प्रभु जी छूम कर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेमी दयालु परमेश्वर, और इस अपने एक वचन के द्वारा इस सारे ब्रह्मांड का रचने वाला सृष्टिकर्ता तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज के इस तेरे पुनरुत्थान के दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तूने अपने अनुग्रह में संभाला और हम सबको इकट्ठा किया। प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बातें कर, प्रभु तू हमें सिखा। आज जो वचन तूने हमारे सामने रखा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन के संदेश के द्वारा प्रभु हम सबों से तू बातें कर, तू हमसे बातें कर मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए सभी भाई बहन, सभी छोटे बड़ों से बातें कर प्रभु जी। तेरे बातों में हमें शक्ति मिलती है मेरे पिता परमेश्वर, तेरी बातों में हमें प्रभु जी सांत्वना मिलती है प्रभु जी, हमें आनंद खुशियाँ मिलती है प्रभु जी। तू अगर मौन रहे, चुप रहे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे प्रभु जी। तो हमसे बातें कर, तू हमसे बातें कर प्रभु जी। और मेरे पिता तू अच्छा गुरु है, हमारा सिखाने वाले का अच्छा सच्चा गुरु है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने जो उद्धार हमको दिया है प्रभु, ये सारी दुनिया की धन दौलत से भी प्रभु इसकी तुलना नहीं कर सकते हम प्रभु जी। उस उद्धार में तूने हमको प्रभु जी जो वचन दिया है, वचन के नियम दिया है, और प्रभु तेरे जो प्रभु आज्ञाएं दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी तूने जो हमारे लिए प्रभु बोझ को तूने प्रभु तैयार रखा है प्रभु जी, उसको लेने से पहले प्रभु जी हमें अपने वचन के द्वारा शुद्ध कर प्रभु जी। अपने लहू से हमारे गुनाहों को धोकर हमें प्रभु योग्य बना प्रभु जी। हमको धैर्य दे, हमको हिम्मत दे प्रभु जी कि तेरे अनुग्रह के आसन के सामने आए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार इस वचन के संदेश के द्वारा तो हमसे बातें कर और अंत तक हम सब से बने रहे, और शैतान की सारी अंधकार की शक्तियों को जो रोकने वाली प्रभु जी जो रुकावटें डालने की कोशिश करती हैं, सारे युक्तियों को यीशु के पवित्र नाम में बांध देते हैं प्रभु जी। अंत तक प्रभु हम सब से बने रहे, तेरी महिमा हो। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेमी दयालु परमेश्वर, वो महा उपकारी हैं, उपकार करने वाला परमेश्वर है। और वो चाहते हैं कि उसकी कलीसिया, उसकी उसकी दुल्हन हर एक उसका बेटा या बेटी, बच्चे बड़े, सबों के विषय में चाहते हैं कि उनके जीवन में किसी बात की कमी ना रहे। ये परमेश्वर की आशा है, किसी बात की कमी ना रहे, किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर चाहते हैं इस बात विषय को। प्रियो, आइए हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 4 वचन हम पढ़ते हैं। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। और तुम में किसी बात की, हालेलुया।
कितना सच्चा और प्रेमी परमेश्वर है। हम हमारे विषय में कितनी चिंता करते हैं। कहते हैं कि किसी बात की घटी ना रहे, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम में और सिद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाओ। परिपूर्णता में आना चाहिए हमको। परिपूर्णता, परमेश्वर जो चाहते हैं कि उसका हर एक बेटा परिपूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए, किसी बात की घटी ना रहे, सिद्धता को प्राप्त करें और आध्यात्मिक जीवन में होने वाले सारी आशीषों से भरपूर हो जाए। ये परमेश्वर की चाहत है। सिद्धता परमेश्वर हर एक विषय के, हर एक विश्वासी के विषय में जो चाहते हैं, एक विशेष प्रभु की चाहत है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक को अपने सिंहासन में अपने बाजू बिठाए। परमेश्वर चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, जो चाहे पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर अपने बाजू बिठाऊंगा, अपने दाहिनी ओर बिठाऊंगा। दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक को अपने सिंहासन पर बिठाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सिद्धता किसको चाहिए या सिद्धता का कोई आशा या अभिलाषा या चाहत रखते ही नहीं है। बस नरक से बचे, स्वर्ग में जाके पढ़े, बस नरक से बचे, स्वर्ग में पहुंचे, यही बड़ी बात है। लेकिन स्वर्ग में भी बहुत सारी ऐसे क्या बोलते योग्यताएं हैं जो उनके भक्ति के अनुसार प्रभु उनको इनाम देने वाला है, सिंहासन देने वाला है, काम देने वाला है। तो उसके लिए हमको सिद्धता में आने की बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो। सिद्धता को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर 5 तरह के काम वालों को नियुक्त किया। इफिसी की पत्री उसका इफिसी की पत्री उसका 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 11 से पढ़ेंगे। इफिसी की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 11 से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। क्यों? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हालेलुया। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। देखिए कितनी चिंता करते हैं हमारे प्रभु। एक विश्वासी पूरी तरह सिद्ध हो जाए, पूरी तरह परिपूर्णता, परिपक्वता में आ जाए। परमेश्वर ने 5 तरह काम वालों को नियुक्त किया है। किस तरह की सिद्धता? 13 वचन पढ़िए। और सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की देह उन्नति पाए। और 13 वचन पढ़िए ब्रदर। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। कब तक? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। ये लोग काम करते रहेंगे। हालेलुया। देखिए प्रभु कितना हमारे विषय में, अपनी कलीसिया के विषय में चिंता करते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। ये पिता परमेश्वर का प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपनी जान को, अपने प्राणों को क्रूस पर बलिदान कर दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम उसकी कलीसिया पर बना रहता है। वो चाहते हैं कि उसके बेटे और बेटियों में या उसकी
बच्चों में, उसकी कलीसिया में कोई कमी ना रहे, कोई कमी ना रहे, किसी बात की कमी ना रहे, है ना। पढ़िए एक बार फिर से याकूब की पत्री उसका। हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, ना रहे, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यानी कि हर एक विश्वासी में किसी बात की घटी ना रहे, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। सारी बातों में हमको परिपूर्ण होना है, ये प्रभु की चाहत है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की पत्रियों में से तीसरा पत्री पढ़ेंगे, तीसरे पत्री उसका पहला अध्याय और दूसरा वचन पढ़िए। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जिस प्रकार आत्मिक उन्नति में तुम उन्नति पाते हो, उसी प्रकार वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करते और भला चंगा रहे। आध्यात्मिक विषय में भी और भौतिक विषय में भी हम भला चंगा रहे, ये प्रभु की चाहत है। आत्मिक उन्नति परमेश्वर हमको देना चाहता है। उसके लिए उन्होंने हमारे लिए एक विशेष भोजन दिया है। एक विशेष भोजन है, इब्रानी की पत्री उसका, कृपया मेरे को वाटर दीजिए प्लीज, एक पानी। इब्रानी की पत्री उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 14 वचन में लिखा है, पढ़िए ब्रदर। पर अन्न सयानों के लिए है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको एक ऐसा भोजन दिया है, वो भोजन के विषय में कहते हैं पर अन्न सयानों के लिए हैं। ऊपर के वचन में हम देखते हैं 13 वचन में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको एक भोजन दिया है जिसे खाकर हम पूरी तरह परिपूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए। और वचन कहता है ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास कराते कराते भले बुरे की पहचान में निपुण हो जाए। ये परमेश्वर की चाहत है। इसलिए हम देखते हैं प्रियो, यहेजकेल की किताब उसका 3रा अध्याय 3रे वचन में पढ़िए एक बार ब्रदर। यहेजकेल की किताब उसका 3रा अध्याय। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, हे मनुष्य के संतान, हाँ, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, हाँ, उसे पचा ले। क्या कर ले? पचा ले। कैसे पचाते हैं? खा के पचाते हैं, देख के पचाते हैं? खा के है ना। भोजन रखा है, उसको देख रहे हैं तो पच जाएगा क्या? क्या करना है? भोजन को खाना है। ये कौन सा भोजन है? ये आत्मिक भोजन। परमेश्वर का वचन कहता है ये जो आत्मिक भोजन है, इसे खा ले और हजम कर ले, पचा ले, ताकि ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास कराते कराते तुझे किस तरह की पहचान करना है? भले और बुरे की पहचान में तुझे निपुणता को प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, इसकी कमी होने के कारण ही आज कलीसिया में बहुत सारे लोग जहां के वही हैं, जहां के वही हैं और बोलते हैं कि प्रभु आने वाला है, प्रभु आएगा और हमको ले जाएगा।
क्या ऐसी दुल्हन को प्रभु लेने आएगा क्या? आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो। लिखा है ज्ञानेंद्रिय का अभ्यास कराते कराते। अब देखिए, हमको हमारा एक शरीर भी दिख रहा है, बाह्य शरीर दिखता है, लेकिन भीतर एक मनुष्य है, आत्मिक मनुष्य है, जिसकी वजह में पौलुस कहते हैं कुरिन्थी की पत्री उसका दूसरी कुरिन्थी की पत्री उसका चौथा अध्याय और हम पढ़ेंगे 16 वचन। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? दूसरा कुरिन्थी 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हाँ, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता नष्ट है, होता जाए, तो भी हमारा भीतरी भीतरी मनुष्यत्व मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता नया होता। हालेलुया। तो दोस्तों, बाह्य जो बाहर दिखने वाला एक मनुष्य तत्व है और भीतरी मनुष्य तत्व है। बाहर एक शरीर जो दिख रहा है सबको दिखता है, पर आध्यात्मिक रीति से जो हमारे अंदर भीतर मनुष्य तत्व के विषय में पौलुस कहते हैं, बाह्य मनुष्य तत्व अगर नष्ट होते जाए, इसकी कोई चिंता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको तुम पूरी तरह नष्ट करो, इसको भी संभालो, इसको जो चाहिए सब कुछ देना है। पर एक उदाहरण बता रहे, ये नष्ट हो जाए कोई परवाह नहीं, पर भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होना चाहिए। हालेलुया, नया होना चाहिए। तो प्रियो, और बताया जा रहा है आध्यात्मिक दृष्टि से एक विश्वासी पूरी तरह निपुणता को प्राप्त करे, उसके लिए भोजन वचन रूपी इस भोजन को खाए और ज्ञानेंद्रिय का अभ्यास कराए। ज्ञानेंद्रिय ने सेंस ऑर्गन्स है ना। बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे यहाँ सबको पता होगा कितने होते हैं बड़े सेंस ऑर्गन्स? 5। कौन कौन से बताइए? आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन। ये 5 जो हैं सेंस ऑर्गन्स, यानी कि ज्ञानेंद्रियां, जिसमें ज्ञान होता है। बाह्य पुरुष में देखिए, एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा भोजन खाने के लिए पहले आंखों से देख लेता है उसे, है ना। हाँ, दिखने में बहुत सुंदर भोजन है। फिर नाक से थोड़ा सा सूंघ लेता है, अरे वाह क्या खुशबू आ रही है कि नहीं। एक अच्छी चीज को पाने के लिए सारे पंच ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है। बाहर जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो कुछ पता तो नहीं होता है कपड़े के बारे में ज़्यादा, पर उसको लेगा, ऐसे से करेगा, ऐसे से करेगा, ऐसे से करेगा, है ना, स्पष्ट करके। कुछ तो मालूम नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है, उस जानकारी का उपयोग करते हुए भी अपने लिए, इस देह के लिए एक अच्छा कपड़ा चाहिए, क्या करता है? अपने स्पर्श करता है उसको, है ना। हाँ, ये मेरे शरीर में रहेगा तो बहुत मुलायम है, मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जरूरतों को, बाह्य शारीरिक जरूरतों को पूरी करने के लिए इन पंच ज्ञानेंद्रियों का हम उपयोग करते हैं। जब भी कुछ खाना है तो पहले टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है भाई, चलो फिर खा लेते हैं उसको। तो इस तरह शरीर स्वस्थ रहे, चंगा रहे और पूरी तरह क्या बोलते हैं, क्या शब्द बोले, उसको पूरी तरह तंदुरुस्त रहे, उसके लिए हम सारे पंच ज्ञानेंद्र का उपयोग करते हैं। ठीक है। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भीतर एक मनुष्य तत्व है, भीतरी मनुष्य तत्व, उस मनुष्य तत्व की भी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। हालेलुया। बाहर दिखने वाले पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स है। भीतरी जो मनुष्य तत्व होता है उसके भी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और उन 5 ज्ञानेंद्रियों का हमें अभ्यास कराना है। समझे ना? अभ्यास कराओगे तो तब जाकर क्या भला है और क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या खराब चीज है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये तुम जान पाओगे, हम जान पाएंगे, है ना। सो दोस्तों, आज पंच ज्ञानेंद्रियां आध्यात्मिक जीवन में
कलीसिया में होने वाले हर एक विश्वासी के जीवन में इन पंच ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल या उपयोग ना करने के कारण, या इन पंच ज्ञानेंद्रियों को सही तरीके से उसका पालन पोषण ना करने के कारण कलीसिया में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के भेदभाव या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृत क्या बोलते हैं, विचित्र शिक्षाएं निकल पड़ी हैं। क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं पा रहे हैं लोग। तो क्या सही है क्या गलत है, इन सारी बातों की पहचान के लिए हमें क्या करना होगा? भीतरी मनुष्य तत्व के पंच ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास कराते हुए उन्हें स्वस्थ रखना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इसलिए दाऊद, भक्त दाऊद प्रार्थना करते हैं 119 भजन 18 वचन पढ़िए। 119:18 119:18 पढ़िए। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें, ध्यान से सब लोगों ने देखा है, सब देख रहे हैं, सभी किताब बाइबल अपनी निकाली है पहले। हाँ, अब वचन पढ़िए, ध्यान दीजिए, वहां पर उंगली रखिए और ध्यान से पढ़िए। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से एक एक शब्द को देखना है, आपको उसको समझना है। हाँ बोलिए ब्रदर। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की, कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे कि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें। मेरे भाइयों ध्यान दीजिए, दाऊद व्यवस्था को या धर्मशास्त्र को हाथ में पकड़े रखा है और पढ़ रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? अब कौन सी आंखें की बात कर रहे हैं? पढ़ तो रहे ना, तुम पढ़ तो रहे हैं। पढ़ते हुए क्या किस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी आंखें खोल दे। ये देह की आंखों से अक्षर दिख रहे हैं, देह की आंखों से अक्षर को पढ़ रहे हैं, पर उसके अंदर की जो भेद की बातें हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो भेद की बातें क्या बोले हैं? तेरी व्यवस्था में छुपी हुई अद्भुत बातों को, उस भेद भरे अद्भुत बातों को देख सकूं, मेरी आंखें खोल दे। क्या दाऊद शारीरिक देह के आंखों से अंधा है? नहीं है। वो तो उसकी आंखों के बारे में वर्णन किया गया है, वो तो उसकी आंखें इतनी सुंदर हैं, वो तो उसकी सुंदरता के विषय में वचन बहुत ही वर्णन किया है। उसकी आंखें भी बहुत स्वस्थ आंखें हैं, लेकिन क्या करता, क्या कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? कि मेरी आंखें खोल दे कि तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें जो छुपी हैं, भेद की बातें जो छुपी हैं, उसे मैं देख सकूं। आज ये प्रार्थना सब लोगों ने भूल गया है। अक्षर को पढ़ते हैं, खाली अक्षर को पढ़ते हैं, अक्षर को पढ़कर कलीसिया को सिखाने में लगे हैं सब लोग। अक्षर तुम्हें मार डालेगा लेकिन आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। अक्षर मार डालेगा, अक्षर को पढ़ोगे अक्षर मार डालेगा, लेकिन उसके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, उसकी भेद, उसकी जो इच्छा है, उसको समझना है। मन की आंखें खुले। मेरे प्रियो, वो भेद की बातें कौन समझ पाएगा? जिसकी आंखें, जिसकी मन की आंखें खुली हो। आइए हम पढ़ेंगे सदोपदेश की किताब, उसका सदोपदेश की किताब, उसका 7वां अध्याय और 24 वचन पढ़िए। वह जो दूर और अत्यंत गहरा है, हाँ, उसका भेद कौन पा सकता है? वो जो दूर और अत्यंत गहरा है, उसका भेद कौन पा सकता है? कोई नहीं, लेकिन एक व्यक्ति पा सकता है। वो कौन? जिसकी मन की आंखें खुली हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बातें, उनकी भेद की बातें, उनके मन की गहराई की बातों को समझने के लिए किसी की वश की बात नहीं है, लेकिन जिसकी आंखें खुली, जिसके मन की आंखें खुली हैं, वो केवल समझ सकता है। उसी प्रकार सदोपदेश की किताब, उसका 2 अध्याय हम पढ़ेंगे 14 वचन।
जो बुद्धिमान है जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है। कहाँ रहती हैं? सिर में रहती हैं या चेहरे पे रहती हैं? सिर की आंखें यानी मन की आंखें। जो बुद्धिमान होते हैं उसकी आंखें कहाँ रहती हैं? सिर में होती। मन की आंखें, जिनकी मन की आंखें खुल जाती हैं मेरे प्रियो, वही जो दूर है और बहुत गहरा है उन बातों को। समुद्र की गहराई को कोई पहचान सकता है क्या? लेकिन जिसकी मन की आंखें हैं वो समझ सकता है। और जो जिसकी मन की आंखें खुल जाएं, जब वो गहराई में जाएगा तो वहां क्या मिलेगा हमको? हीरे मोती मिलेंगे, मोतियां मिलेंगी, बहुत बहुमूल्य मोतियां मिलेंगी हमको। वो परमेश्वर का वचन में जो छुपी उनकी बातें, उनकी भेद, उनकी मन की बातें, परमेश्वर की मन की बातों को ना समझने के कारण ही आज कलीसिया पूरी तरह बिखर गई है मेरे दोस्तों, पूरी तरह बिखर गई है, पूरी तरह बिखर गई है। और परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया फिर से एकता में आए, एक विश्वास में आए। इसलिए वचन कहता है सदोपदेश की किताब उसका यहूदा की पत्री उसका 3 वचन पढ़िए। 3 वचन एक ही अध्याय होता है, यहूदा की पत्री उसका एक ही अध्याय होता है। हाँ, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में हाँ, अत्यंत परिश्रम से हाँ, प्रयत्न कर रहा था, हाँ, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें हाँ, यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। एक ही विश्वास पवित्र लोगों को सौंपा गया है। वो आज जो विश्वास, वो एक ही विश्वास जो है, वो एक विश्वास जो है पूरी तरह बिखर गया है। लोगों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए केवल वह अक्षरों को पढ़कर अध्ययन करने वाले ये जो अज्ञानी प्रचारक हैं, ये शैतान के एजेंट लोग जो हैं, कलीसिया में फूट डाल के रखी है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं उस विश्वास के लिए यत्न करो जो बिखर गया है, जो एक ही बार मेरे बच्चों को दिया था, मेरी कलीसिया को, मेरी दुल्हन को जो एक ही विश्वास दिया था, वो विश्वास पूरी तरह बिखर गया है। उसके लिए पूरा क्या करो? यत्न करो, संघर्ष करो। और हमारा संघर्ष क्या है? अब आप ही सोचिए, एक बार प्रश्न कर लीजिए अपने आप को, किस विषय के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि जो विश्वास मैंने अपनी कलीसिया के लिए दिया है, जो एक ही विश्वास, मेरे प्रियो, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। ये 2 और 2 4, ये आंसर केवल पुणे में है या और कहीं भी है? पूरे दुनिया में होता है ना। कहीं भी जाओ, तुम कहीं भी जाओ, किसी गली में जाओ या पाठशाला में जाओ या फिर बड़े बड़े स्कूल्स में जाओ, कहीं भी यही पढ़ाते हैं या 2.75 पढ़ाते हैं, 4.25 पढ़ाते हैं? 2 और 2 5 पढ़ाते हैं क्या? 1 2 का 4 बोलते हैं क्योंकि नहीं मेरे प्रियो, 2 और 2 आंसर जो है, 2 मिलाए तो 4 होते हैं। ये आंसर पूरी दुनिया में एक है। गणित शास्त्र का ये आंसर पूरी दुनिया में एक ही है। पर कलीसिया का विश्वास क्यों अनेक तरह का हो गया? हमारा बाइबल एक है, हमारा विश्वास एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा उद्देश्य एक है। फिर क्यों इतने सारे डिनोमिनेशन बन गए, है ना? ये सब कारण क्या है? ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास ना कराने का नतीजा है ये सब। हालेलुया। सब आयता मिल रहा है ना, बस खा ले रहे हैं, पर दिमाग को जरा सा एक्सरसाइज नहीं कराते हैं लोग। दिमाग को तकलीफ ना दें, ऐसे संदेश को चुन कर, ऐसे संदेश को दे देकर लोगों को भरमा रहे हैं, भटका रहे हैं। बस प्रचारक ही बड़े आलसी हो गए, कलीसिया में सिखाने वाले ही बड़े आलसी हो गए, तो कलीसिया क्या करेगी, है ना? तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन तो बहुत निकट है और हर एक को यही सोचता है कि प्रभु आएंगे
और हमको अपने साथ ले जाएंगे और हम उस महिमा के राज्य में युगान युग वो पूरे सोने के सड़कों पर घूमते रहेंगे। बस यही है उनका आशा। नरक से बचे और सड़क पे घूमे, रोड पे घूमने की, यहां भी रोड पे घूमे और वहां भी रोड पे घूमे, सड़कों पे घूमे। यही हाल है सबका। लेकिन क्या प्रभु तुम्हारे कहने के अनुसार इतना जल्दी आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? हाँ, कलीसिया तैयार नहीं है। तैयारी में सबसे बड़ी तैयारी जो है, कलीसिया को सिखाते हैं तैयारी के लिए, विश्वास में बने रहो, आत्माओं को जीतो, चर्चों को बनाओ, कलीसिया का स्थापन करो, इतना तो सिखाते हैं। लेकिन जो कलीसिया स्थापन की गई है, जो कलीसिया बनाई गई है, क्या वो एकता में है? एक विश्वास में है? अरे यहां तक तो एक कलीसिया में भी, एक ही कलीसिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के विचार के लोग रहते हैं। यहां पर जो कलीसिया का रखवाला जो है, उससे क्या बोलते हैं, एकता में नहीं रहता है, उसका विचार अलग रहता है। यहां जो बोलते हैं वो ठीक से सुनेगा नहीं और उसको वो अपना हिसाब लगाता है। ऐसे जो भेदभाव रहते हैं, क्या ऐसी कलीसिया को लेने प्रभु आएगा? इन सारी बातों का सुधार ना हो जाए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाला है। प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय 21 वचन पढ़िए एक बार। 3:21 प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय 21 वचन। अवश्य है कि हाँ, वह स्वर्ग में उस समय तक रहे हाँ, जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, हाँ, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से हाँ। परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। वेरी गुड, थैंक यू ब्रदर। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। वह कौन? प्रभु यीशु मसीह। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि सारी बातों का सुधार। सारी बातों का सुधार यानी क्या बिगड़ा है? सारी बातें बिगड़ी हैं, सारी बातें बिगड़ी हैं कलीसिया में, सार्वभौमिक मसीह कलीसिया में सारी बातें बिगड़ी हैं। उद्धार से लेकर, उद्धार के लिए मन फिराव, बपतिस्मा और विश्वास, हाथ रखने और क्या बोलते हैं, मरे हो के जी उठने और अंतिम न्याय के विषय में, बपतिस्मों के विषय में, इन सारे के सारे विषयों में क्या हो गया है? गड़बड़ी फैली है, बिखर गई है। घर में मेहमान आ रहा है, घर में मेहमान आने वाला है, तो घर क्या करते हैं आप लोग? नहीं, जैसा कि सकते हैं, यहां वहां बिखरी सारी वस्तुओं को, चीजों को जहां रखना चाहिए उसे वहां रखते हैं। जहां गुलदस्ता रखना है वहां गुलदस्ता रखेंगे, जहां सोफा रखना है वहां रखेंगे, जहां चेयर रखना है रखेंगे, टेबल जहां होना चाहिए वहीं होना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा पड़ी है उन बातों, वो सारे कपड़े लत्तों को सब क्या करते हैं? स्टोर में डाल देते हैं, फटाफट सब साफ सुथरे कर देते हैं। तब वो आने वाला मेहमान आएगा और बड़े शांत और खुश रह जाएगा, अरे क्या घर है। अगर इस तरह बिखरे हुए घर में वो आएगा तो क्या समझेगा? हमारा प्रभु तो आने वाला ही नहीं है। कहते हैं कि अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहेगा जब तक कि सारी बातों का सुधार ना हो जाए। आएगा ही नहीं तुम्हारे घर वो। और तुम कहते हो कि प्रभु आज आएगा, कल आएगा, हम जाएंगे। ये कैसे हो पाएगा मेरे प्रियो? क्या भला है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे ज्ञानी इंद्रिय का अभ्यास कराना बहुत जरूरी है। उसके लिए वचन को, भोजन रूपी वचन को क्या करना है? खा के। बक्ष तेलुगु में लिखा है बक्षिंचु, यानी कि बक्ष है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंभकर्ण होता है ना, वो ऐसे साधारण से खाता नहीं, इसको ऐसे ऐसे खाने का, हाँ बोलते हैं ऐसे। तो ऐसे खाकर पूरी तरह पचाए और अपने ज्ञानोदय का अभ्यास कराए। ये नहीं हो रहा है आजकल, प्रचारकों में भी नहीं हो रहा है। रेडीमेड जो मिल रहा है, बहुत सारी आजकल किताबें निकल गई, यूट्यूब में तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, यहाँ वहाँ से देख लिया और कलीसिया में बस संडे कुछ बता दिए, निकल गए। तो मेरे प्रियो, ज्ञानेंद्र का अभ्यास में आंखों का बहुत ही मुख्य भूमिका है। लेकिन
उसी तरह हम देखते हैं नाक। अब आंखों के नीचे क्या है? नाक, ठीक है ना। नाक से क्या करना चाहिए बताइए? सूंघना है। अब आध्यात्मिक जीवन में इसका क्या उपयोग है? वचन को सूंघे या बाइबल को सूंघे? बोले क्या करना है इसे? हाँ, आध्यात्मिक जीवन में इसका क्या उपयोग होगा? कैसे परखेंगे? अब कल ही अब पेपर को सूंघने से क्या मिलेगा? पेपर का क्या खुशबू आएगी? बातें हमारे हम बता रही है वो सही है, वो प्रभु की ओर से या नहीं है, हमको समझ रहे हैं? वो तो सुनने से हो रहा है, वो तो सुनने से हो रहा है। वचन कहता है कलीसियाओं से आत्मा जो कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले। वो सुनने का काम करता है। ये कान जो है सुनने का काम करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। पर नाक से कैसे सुनेंगे? नाक से आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे काम में लाएंगे उसको? नाक से हम जहाँ गंदगी रहते वहाँ नहीं जाते। हाँ, तो आत्मिक जीवन में जहाँ पाप गंदी चीज है वहाँ न जाके अच्छा है वहाँ जाए। हाँ, तो दिख भी रहा है ना, वो तो दिख भी रहा है हमको। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, आपको समझाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके नाक काम नहीं करता है, सुगंध का कोई एहसास नहीं होता उनको। मोगरे के फूल की खुशबू और ड्रेनेज की गंध की उनकी परख नहीं रहती उनके पास। हम ड्रेनेज के पास से गुजरते हैं, वो भी हमारे साथ चलता है और हम सब नाक बंद कर रहे हैं। वो बोलता है नाक क्यों बंद कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि उसका नाक काम नहीं कर रहा है उसका, है ना। उसका नाक काम किया होता तो वो भी हमारे साथ नाक बंद कर लेता। अगर सबको गंध की बदबू आ रही है और हम सब नाक बंद कर रहे हैं, वो नाक को सबको दिखता है, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? वो भी हमको देखकर वो अपना नाक कर दबा लेता है। अब क्या करें, सब कर रहे हैं तो हमें को करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पे हंसेंगे। बहुत लोगों के नाक काम नहीं करते सर्दी के कारण, कुछ डिफेक्ट भी होता है, बहुत लोगों में उसकी तकलीफ भी होती है, नाक काम नहीं करता है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे लोगों के नाक ऐसे ही है, भीतर मनुष्य तत्व के नाक कुछ ऐसे ही है। नाक के द्वारा भी हमको एक विषय को पहचानना है। आइए मेरे प्रियो, हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 27वां अध्याय निकालें। उत्पत्ति किताब उसका 27वां अध्याय, यहां पर हम देखते हैं इसहाक के दो पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? क्या क्या नाम है उनके बताइए? याकूब और एसाव इसहाक के दो पुत्र हैं। और इनकी मां कौन है? रिबेका, ठीक है ना। एसाव बड़ा पुत्र है, बड़ा बेटा है, और याकूब छोटा है। एसाव जो था वो बड़ा शिकारी बन गया, जंगल में जाकर शिकार करने की विद्या को प्राप्त किया और बहुत अच्छा शिकारी बन गया। लेकिन छोटा यह माँ के साथ रहकर माँ के गोल गोल घूमकर एक अच्छा पकवान बनाने वाला बन गया, एक अच्छा भोजन क्या बोलते बावर्ची बन गया। अब हुआ क्या, इसहाक जो था उसकी उम्र हो गई। अब थोड़े दिन के बाद अब वो अपने प्राण खोने की कगार में था और बड़े बेटे से कहा, बड़े बेटे इसहाक से बोलते हैं, एसाव से बोलते हैं कि बेटा जा मेरे लिए एक अच्छा शिकार ले आ और उसे तैयार करके मेरे को खिला, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। और ये सारी बातें माँ ने सुन ली, पीछे किचन में रहकर माँ ने सुन ली। बड़े बेटे को आशीर्वाद मिल रहा है तो मेरा छोटा बेटा क्या करेगा, उसका क्या हाल होगा? उसने क्या करी, छोटे सबको अपनी माताओं का ज़्यादा प्रेम तो छोटे पे होता है, सब बच्चों पे होता है पर छोटे बच्चों पर और ज़्यादा होता है। इसने भी अपने छोटे बच्चे के आशीर्वाद के लिए प्लान किया, उसको बुलाया। इतना हरदम किचन में रहता, क्या करता है पता नहीं, इतना है। उसको बोला, क्यों? बोला माँ क्या बात है, तो एक काम कर, अपने झुंड में जो एक अच्छा भेड़ लेके आ, उसको वध कर, मैं अच्छा भोजन बना के दूंगी और पिता के सामने ले जा
और तू अपने आशीर्वाद को पा, क्योंकि तेरे बड़े भाई को आशीर्वाद देने वाला है। तो इसने बोला माँ ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसे ही? नहीं नहीं, मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं शापित हो जाऊंगा। आशीर्वाद तो दूर, मैं पिता की आशीर्वाद को दूर, अगर पिता ने श्रापित मेरे को दे दिया, श्राप कर दिया तो मैं शापित हो जाऊंगा। प्रियो यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिए, पिता के आशीर्वाद का महत्वपूर्ण समझिए आप लोग। यहाँ पर माता पिता के आशीर्वादों का महत्व को समझिए। वो बोलता है कि ये तो मैं तो श्रापित हो जाऊंगा अगर ये पिता को पता लग जाए, पकड़ा गया तो। कितना भय उसमें देखिए। पर भी माँ बोलती है तू डरपोक है, मैं जो बोल रही हूँ कर, फट से। बेचारा माँ के कहने पर गया और एक भेड़ का वध किया, उसका मटन लेके आया, माँ ने बढ़िया बना के दे दी। और उसके एक डाउट आया, बोलता है कि माँ कैसा करे, मैं झूठ बोलूँ? अरे झूठ बोल ले बेटा, कुछ नहीं होगा। नहीं पापा पहचान जाएंगे। नहीं कुछ नहीं होगा। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हमारा बड़ा भाई जो है उसके पूरे शरीर में रोम बाल ज़्यादा होते हैं। अगर उसने पिताजी ने मुझे पकड़ लिया और पहचान लिया तो फिर मैं, अरे उसका भी बंदोबस्त कर दूंगी मैं। उसने क्या करी, पूरे वो जो वध किए भेड़ के खाल को उसको पहना दिया, हाथों में पहना दिया। जा माँ पिताजी के पास जा। तो वो बच्चा ले आया, आवाज़ दिया याकूब, पिताजी बोला। कौन? पिता इसहाक जो है थोड़ा से नजर कम हो गए उनके, पूछ रहे हैं कि कौन? तो वो याकूब बोलता है कि मैं एसाव हूं, तुम्हारा बड़ा बेटा। एसाव? आवाज तो याकूब जैसी है, आवाज तो याकूब जैसी है, तू अपने आप को एसाव कहता है? ध्यान दीजिए मेरे प्रियो। इसहाक ने संदेह किया, क्या बोला? आवाज तो एसाव की है और तू और तू कहता है, आवाज तो याकूब की है और तू कहता है एसाव हूं। तो मेरे प्रियो उसने बेटे को अपने पास बुलाया। अच्छा बेटा एक बार पास तो आ जा, तू पास तो आ जा कहकर उसने क्या किया, आइए हम पढ़ेंगे 27वां अध्याय और 27 वचन पढ़िए। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। उसने उसके वस्त्रों को का सुगंध पाकर यह आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? देख मेरे पुत्र की सुगंध, देख मेरे पुत्र की सुगंध, जो ऐसे खेत की सी है, वैसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। जिस पर यहोवा ने एक जमाने में इसहाक के खेत को परमेश्वर ने जो आशीष दिए हैं, वो आशीष की खुशबू अब किस पे दिख रही है? याकूब पे दिख रही है। ये एसाव है या याकूब है या अलाना है, डमका है, उसका कोई मतलब नहीं है मेरे को, पर वो खुशबू आज मेरे पास मेरे को मुझे इसका एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है। ये कोई भी क्यों ना हो, याकूब हो या एसाव हो, मैं तो उसे आशीर्वाद दे दूंगा। तो मेरे प्रिय यहां पर एक बात का ध्यान दीजिए, किस तरह की खुशबू का एहसास हुआ है उसे? यहोवा के आशीष की खुशबू। हालेलुया। यहोवा के आशीष और अभिषेक के खुशबू को पहचानने की नाक होनी चाहिए हमको। आई बात समझ? अभिषिक्त दासों के उस अभिषेक की खुशबू को पहचानने की नाक होनी चाहिए हमको। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भीतरी मनुष्य तत्व का नाक काम कर रहा है या नहीं? किसी को भी बोल दिया ये अभिषिक्त दास है, वो अभिषिक्त दास है। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन कोई साधारण विषय नहीं है। परमेश्वर अपनी दुल्हन को ये ब्याह करने के लिए आ रहा है। क्या उसकी दुल्हन जिसके काम में ना है, बैरी दुल्हन को शादी करता है क्या? हैं? करता है क्या? नहीं ना। जिसके कान ठीक नहीं है, जिसकी नाक ठीक नहीं है, जिसकी आंखें ठीक नहीं है, क्या ऐसे ही दिव्यांग को प्रभु क्या वो दूल्हा शादी करेगा? हैं? सोचो ना फिर।
क्या करना होगा फिर हमें? इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है हमारी एक छोटी बहन है, पढ़िए एक बार, हालेलुया, हमारी एक छोटी बहन है, उसके विषय में कहता है। श्रेष्ठ गीत उसका 8वां अध्याय, श्रेष्ठ गीत उसका 8वां अध्याय 8वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 8वां वचन। हमारी एक छोटी बहन है, हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियां अभी नहीं उभरी, जिसकी छातियां अभी उभरी नहीं है। जिस दिन हमारी बहन के ब्याह की बात जिस लगे, दिन हमारी बहन के ब्याह की बात लगे उस दिन हम उसके लिए क्या करें? उस दिन हम उसके लिए, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की वेदना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने आ रहा है, लेकिन ये दुल्हन जहां की वही है, छोटी की छोटी है, छोटी नहीं दिव्यांग है पूरी तरह। कान है तो नाक नहीं काम कर रहा है? नाक है तो जुबान काम नहीं करते हैं लोगों का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नमक है या नहीं देखो ये थोड़ा सा, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है, नमक ज़्यादा है कम है कोई परेशानी नहीं होती। पंक्ति में बैठा है, ऐसा आदमी पंक्ति में बैठा है और सब लोगों ने नमक का डिमांड किया, सब लोग नमक मंगा रहे हैं, नमक डाल के फिर खा रहे हैं। ये देखता है नमक कम है क्या, तो दे दो यार, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, क्योंकि इसका जीभ काम नहीं कर रहा है, स्वाद को चखने की क्षमता नहीं रहेगी इसमें। क्या ऐसी दुल्हन को शादी करेगा? हैं? मैं भी शादी करने निकला था एक बार, एक ही बार निकलता सब लोग मैं भी निकला था शादी करने, माँ गुजर गई थी और पिताजी रिटायर हो गए, और अब बड़ी बहन थी, वो बोलने लगी बेटे अब तू भी शादी कर ले। सारी बात सबका सब हो गया। एक भाई था, उनकी भी शादी हो गई, उनके 4 बच्चे हो गए, बहन भी बड़ी, उनके बच्चे 2 थे, अब मैं रह गया था सबसे छोटा। बहन अब माँ की जगह बहनें ले ली, बड़ी बहन हमारी, नहीं अब तुझे शादी करना होगा। मैं बोला और करेंगे, रुकेंगे ना थोड़ा टाइम। मैंने बोला नहीं अब करना ही होगा तुमको। तो चलो निकले हम शादी करने। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट, करमन डिस्ट्रिक्ट है शायद, वो भी, वो गांव का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हम निकले वो लड़के का एड्रेस लेकर, वहाँ गए गांव के शहर में, गांव में गए, और वहाँ जाने के बाद वो लड़की खेत में काम करने गई अपने माँ के साथ। हम जब गए तो 10-11 बज गए थे, और 10-11 के बजे सब तो सब गांव में काम, खेतों में काम करने निकल जाते हैं। तो अब फिर कैसा, तो लड़की 4 बजे आएगी माँ के साथ। तो ठीक, क्या करें, फिर वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया, हमको वहाँ पे रुकने का बंदोबस्त कर दिया। हमने थोड़ा सा खाना दे दिया हमको, हमने आराम किया। 4 बज गए, और 4 बजते ही मैं भी देख रहा हूँ लड़की आएगी अब 4 बज रहे चलो आ जाएंगी लड़की। तो उतने में माँ के साथ लड़की आ गई, लड़की आ गई, मेरे कान में भी आवाज़ आ गई, अरे फिर मैं भी जरा उठ के खड़ा हो गया, हाथ मुँह धो लिया, और फिर हम सब बैठ गए। मुझे अभी भी बहुत हम सब बैठ गए, और वो लड़की भी तैयार हो गई, और बिल्कुल अच्छी तरह तैयार होके चाय का प्याला ट्रे लेकर आ रही हैं। बिल्कुल छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, टिंग 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 बोलते हैं ना नाटे लोग जो होते हैं, मैं इतना नाटा हूँ, मैं हूँ नाटा, और ये और मेरे से नाटा क्या। मैं तो हैरान हो गया मैं अब क्या कहूँ, हंसूं या रोऊं। मेरी बहन ऐसी दिखती है, हम एक दूसरे के इशारे कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्रियो, मेरे पिताजी, हमने वहाँ कुछ जवाब नहीं दिया, जाने के बाद हम फ़ोन करेंगे ऐसा बोलकर हम निकल गए। तो पिताजी पूछते हैं, बोलना क्या कर, फ़ोन करना है, जवाब देना है। मैं बोला क्या जवाब देना है तुमको अरे कोई बात हुई है क्या? मैं ठीक है, मैं तो नाटा हूँ, बात और है, पर मेरी पत्नी कम से कम मेरे बराबर की तो हो। अरे वो तो और छोटी है। वो बोलते छोटी है तो क्या हो गया, लड़की तो है ना। बोले, मैं बोला लड़की तो है, एक काम करते हैं शादी करा दो, हम सब मिलकर सर्कस में चले जाते हैं। बोला हमारे भी बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, चल झमुरे
तो मेरे पिताजी भी हंसने लगे हैं। ठीक है बेटा, तेरी इच्छा। देखिए, इस मट्टी से बने इस कीड़े को इतना क्या बोलते, इसकी इतनी चाहत है, उसकी पत्नी उसकी बराबर की हो, कम से कम बराबर की हो। वो राजाओं का राजा, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर, उसकी दुल्हन कैसी होनी चाहिए बताइए? सिद्ध और परिपूर्ण, उसके ज्ञान में बराबर होनी चाहिए, उसकी सोच में बराबरी होनी चाहिए। वो राजाओं का राजा, उसकी रानी, महारानी, पट रानी कैसी होनी चाहिए बताइए? उसके लिए हमें क्या करना होगा? है वो अन्न सयानों के लिए होता है, जिसे खाकर हमारे ज्ञानेंद्रिय का हमें अभ्यास कराना है। दिखने में तो अच्छे हैं, देखने दिखाने में अच्छे हैं, लेकिन अंतरंग पुरुष, भीतरी मनुष्य तत्व पूरी तरह विकलांग हैं, दिव्यांग हैं। आंखें काम कर रही हैं तो कान बह रहे हैं, उसके कान काम कर रहे हैं तो नाक कोई काम नहीं कर रही है। ऐसे लोग, ऐसी कलीसिया में बहुत लोग हैं, विशेषकर सिखाने वाले लोग ऐसे हैं आजकल। इसलिए कलीसिया एकता में नहीं आ रही है। और कलीसिया जब तक एकता में ना आ जाए, एक शिक्षा में ना आ जाए, एक क्या बोलते हैं, एक उद्देश्य में और एक लक्ष्य में, एक शिक्षा में ना आ जाए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, कलीसिया के लिए परमेश्वर ने वचन रूपी भोजन हमको दिया है, जिसे खाकर हमें क्या करना है? ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास कराना है। और उसी तरह हम देखते हैं मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह वे अपने पिता के काम के विषय में क्या कहते हैं, आइए हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 34 वचन पढ़िए। 4 अध्याय 34 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 34 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की दिया गया, उनको जो काम दिया गया, वो काम पिता का दिया गया भोजन है। मेरा भोजन पिता की इच्छा पूरी करे, उसके काम को पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह का भोजन है। पिता ने पुत्र को जो काम दिया है, पुत्र कहते हैं कि पिता का काम ही मेरे लिए भोजन है। और उस काम को पूरा करने के लिए, पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए उसने अपने जान तक देने के लिए तैयार हो गया। एफएससी की पत्री उसका पढ़िए एक बार। वो इतना आज्ञाकारी रहा, फिलिप की पत्री उसका 2 अध्याय 6 से पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु को, क्रूस की मृत्यु को
सह लिया। हालेलुया। इतना आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। यही उनका भोजन था। प्रभु के काम को, पिता परमेश्वर के काम को पूरा करना ही उनके लिए भोजन था। मेरे प्रियो, कलीसिया के लिए जो भोजन दिया है, उस भोजन को खा खा कर हमारे ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास कराते हुए क्या भला है, क्या भला है, क्या बुरा है, इस विषय को समझने के लिए हमें दिन रात परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। और उस काम को पूरा करने के लिए, कलीसिया को तैयारी के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पर बलिदान हुआ है, उस काम को अपना भोजन समझा है। पिता परमेश्वर ने पुत्र को भोजन दिया है, और उसी तरह कलीसिया के लिए भी परमेश्वर ने और एक भोजन दिया है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 80 भजन हम पढ़ेंगे। 80 भजन और 5वां वचन पढ़िए, 5वां चरण पढ़ेंगे। तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया। तूने आंसुओं को उनका क्या बना दिया? आहार बना दिया। तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया, और मटके भर भर मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। उन्हें आंसू पिलाए हैं। कौन है ये? प्रभु की जन इजराइलियों के लिए। देखिए उसका पहला वचन, हे इजराइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। किससे बात कर रहे हैं? इजराइलियों के विषय में बताया जा रहा है कि तूने अपनी कलीसिया के, अपनी प्रजा के लिए क्या दिया है? आंसू, इतने आंसू दिए हैं, वो आंसू उनके लिए आहार बन गए। मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। कलीसिया के लिए आंसू आहार है। हालेलुया। कलीसिया के लिए आंसू आहार है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जो श्रेष्ठ गीत के हम मूल वचन को पढ़ा है। निकालिए मूल वचन। मूल वचन को छोड़कर कहां कहां घूम के आए पता नहीं हम हैं। क्या पढ़ा है मूल वचन में? तू सुंदरी है हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय, तू सुंदरी है, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है। तेरी आंखें कबूतरी, क्या? कबूतरी की सी है। कबूतर की आंखें कभी देखी आपने? अपनी दुल्हन को कबूतर से तुलना करते हुए बताते हैं कि तेरी आंखें कबूतरी के आंखों की तरह हैं। क्यों? क्योंकि कबूतर की आंखों में आंसू ही आंसू होते हैं। कभी ध्यान दिया आपने? कभी उसको उठा के अपने पास देखिए, उनकी आंखों में, उसकी आंखों में देखिए, पूरा पानी से भरा रहता है। कलीसिया के जीवन में परमेश्वर ने, उसकी दुल्हन के जीवन में परमेश्वर ने आंसू आहार के रूप में दिए हैं। इस आहार को पी पी कर या खा खा कर हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है। उसकी दुल्हन के लिए हमें तैयार होना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होगे, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। ढाढ़स तो देखिए, संसार में दुख तो होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास के योग्य है, उन सारे दुखों को निकाल भी देगा। लेकिन करना क्या है? हमें दुखों को, आंसुओं को आहार के रूप में हमें पीना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लेवी व्यवस्था में, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 23वां अध्याय पढ़िए। 23वां अध्याय, 23वां अध्याय 27 से पढ़िए एक बार। उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। हाँ, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा जी। और उसमें तुम अपने अपने जीव को, उसमें
उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, क्या देना? दुख देना। क्यों? देख रहे हैं यहां पे, उसमें, हाँ, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना। और 29 पढ़िए। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे, हाँ, इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपको? अपने आप को दुख में नहीं डालोगे तो वो विश्वासी, वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, काट दिया जाएगा, संख्या में से निकाल दिया जाएगा। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, नवा वचन पढ़िए। दुखी हो और शोक करो और रो। क्या करो? रो। तुम्हारी हंसी शोक में, शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। बदल डालो। तुम्हारा आनंद उदासी में बदल डालो। क्यों प्रभु? हमारी हंसी, हमारी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है? बोलो। अरे तुम तो कहते हो, वचन तो कहता है आनंद रहो, सदा आनंद रहो। मैं कहता हूं आनंद रहो, और एक तरफ से क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे आनंद को उदासी में बदल दो। ये कैसा परमेश्वर है यार? हैं? ये कैसा परमेश्वर है? भक्त दाऊद कहते हैं 126 भजन में, 126 भजन में, भजन उसका पहला वचन पढ़िए। जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, क्या ले आया? लौटा ले आया। तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। हाँ, क्या देखने वाले में से हो गए? स्वप्न देखने वाले। और आगे पढ़िए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। और जय जयकार करने के लिए प्रभु, देखिए प्रभु हमको खुशी देता है, खुशी तो दे रहा है। वहां वचन कहता है कि हम तो खुशियां मनाते हैं, जय जयकार करते हैं। और प्रभु फिर यहां बोलते हैं कि जो कोई अपने आनंद को दुख में ना बदले या शोक में ना बदले, उसे मैं नष्ट कर दूंगा। क्यों? ऐसा क्यों प्रभु? मेरे प्रियो, इसलिए ना, वचन की गहराइयों को ना समझने के कारण ही हम प्रभु यीशु मसीह को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे। प्रभु यीशु मसीह आए किस लिए इस दुनिया में? बताइए, कोई बताएगा? खोए को ढूंढने, ओके, और पापियों का उद्धार करने, और जोर से बोलिए आप, पवित्र बनाने के लिए, और जी सत्य शिक्षा को देने के लिए, अपने लोगों का उद्धार करने आया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को पिलातुस के पास लाया गया था, गिरफ्तार करके पिलातुस के पास लाया गया था। पिलातुस ने पूछा, क्या तू राजा है? तो यीशु ने कहा, तू कहता है तो मैं राजा हूं। तू कहता है तो मैं राजा हूं। वरना बोल दे प्रभु कि हाँ मैं राजा हूं, तो तुरंत गिरफ्त कर लेते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर बहुत बुद्धि से प्रश्न का जवाब दिया है। तू कहता है तो मैं राजा हूं। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य तो स्वर्ग का राज्य है। पर मैं इस जगत में इसलिए आया हूं और इसलिए जन्म लिया हूं कि सत्य की गवाही दूं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में, शायद पढ़िए एक बार, 18 अध्याय,
मेरा राज्य इस संसार का नहीं। हाँ यदि मेरा राज्य इस संसार का होता हाँ तो मेरे सेवक लड़ते हाँ कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, जी परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हाँ पिलातुस ने उससे कहा, जी तो क्या तू राजा है? क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। तू कहता है तो मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। क्या देने आया हूँ? सत्य की गवाही देने आया है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह खुद सत्य हैं और कहते हैं कि मैं सत्य की गवाही देने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सत्य तो है, पर दुनिया को एक सत्य की सुसमाचार सुनाने के लिए आया है, सत्य की गवाही देने के लिए आया है। इस बात को सुनकर पिलातुस हैरान हो गया, ये सत्य क्या है? नीचे बोलता है, देखिए, पूछिए क्या बोलता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? आज सत्य को ना समझने के कारण ही दुनिया के लोग मसीह लोगों से शत्रु हो गए, और सत्य के ना जाने के कारण ही कलीसिया जो उसकी देह है अनेक अनेक डिनोमिनेशन में बढ़ गई है, सत्य के ना जाने के कारण ही। जबकि भक्त दाऊद कहते हैं कि तेरा सारा वचन सत्य है, सारे वचन सत्य हैं। 119 160 में कहते हैं, 119 भजन 160 वचन में कहा गया है कि तेरा सारा वचन सत्य है। मेरे प्रियो, सारे वचन सत्य हैं, पर कभी कभी एक दूसरे के विरोध में सारे वचन कभी कभी बात करते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है एक तरफ से तुम आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो कहते हैं, और आनंद देने के लिए, खुशियां देने के लिए वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान हुए हैं, हमें धनवान करने के लिए, हमें खुश करने के लिए वो पूरी तरह क्या बोलते उसे, अपने आप को दीन कर दिया है। वो प्रभु फिर कहते हैं कि अपने आनंद को उदासी में बदलो। ये कैसी बात है? इन सारी बातों को ना समझने के कारण ही आज कलीसिया में एकता नहीं रह गई है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो चाहत रखते हैं कलीसिया से कि अपने आनंद को उदासी में बदलो। मान लीजिए प्रभु के अनुग्रह से हमारे जीवन में आंसू ही नहीं है, धन्यवाद हो प्रभु का, ऐसा हो जाए, हमको रोने के लिए कोई कारण ही नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने आनंद को, प्रिय इस वचन को कैसा पूरा करेंगे हमारे जीवन में? मान लीजिए कि हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, रोने के लिए या रोने धोने के लिए कोई कारण ही नहीं है, तो फिर कैसा यह वचन हमारे जीवन में पूरा होगा? हाँ? मेरे प्रियो, पहला तो हमें जान लेना जरूरी है, हमारा जो रोना या जो दुखी होने का कारण, दो कारण हैं। हम हो सकते हैं, एक तो नाश होने वाले आत्माओं के विषय में हम दुखी हुए, हालेलुया हालेलुया, नाश होने वाले आत्माओं के विषय में हमें दुखी होना, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार की दुख हैं। आइए हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पत्री, दूसरी पत्री, उसका 7वां अध्याय। दूसरी पत्री 7वां अध्याय, कुरिन्थियों के नाम लिखी गई दूसरी पत्री, उसका 7वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे सातवां अध्याय 10वां वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, हाँ, जिसका परिणाम उद्धार है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। हाँ, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। रोमियो की पत्री, उसका हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहला और दूसरा वचन।
मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है हाँ, कि मुझे बड़ा शौक है, कि मुझे बड़ा शौक शौक है। किस विषय में शौक है? हाँ, आगे बढ़िए। और मेरा मन सदा दुखता रहता है, मेरा मन सदा दुखता रहता है। पौलुस कह रहे हैं कि मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे जो कुटुंबी शरीर हैं, के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वे लोग क्या हो रहे हैं? मसीह से शापित हो, मसीह से शापित होते जा रहे हैं। अपने कुटुंब के भाइयों बहनों के लिए क्या कर रहे हैं? शोकित हैं। कौन? प्रेरित पौलुस। यानी कि अपने सह विश्वासियों के लिए या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे जो भाई बहन हैं, क्या कभी उनको देखकर कभी दुखी हुए आप? क्योंकि परमेश्वर उनसे दूर है, वो सत्य से दूर है, सत्य के सुसमाचार से दूर हैं। क्या उनको देखकर कभी दुखी हुए आप? क्या तुम्हारे दिल में ये बोझ है कि उनको मैं सुसमाचार सुनाऊं, आत्माओं को जीतूं, ऐसे लालसा नाश होने वाले आत्माओं के प्रति क्या कभी तुमने रोया है, प्रार्थना की है? अपने आनंद को शोक में बदलो। वो कैसे? नाश होने वाले आत्माओं के विषय में तुम्हें रो रो के प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। हालेलुया। हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। मैं तो कहता हूं पौलुस सुसमाचार सुनाने के कारण दुखी हुआ या ना सुनाने के कारण? ना सुनाने के कारण दुखी हुआ। सुसमाचार सुनकर मुसीबतों का सामना करना पड़ा या बिना सुनाए मुसीबतों का सामना करना पड़ा उन्हें? और कहते हैं हाय मुझ पर। क्यों है? मुसीबतों को सहने के लिए भी तैयार हैं, पर सुसमाचार को सुनाता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आत्माओं को जीतने की जिज्ञासा, आशा, वेदना, रोना क्या तुम्हारे जीवन में है? नहीं तो काट दिए जाओगे, निकाल दिए जाओगे। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर की क्या बोलते संख्या से निकाल दिए जाओगे। मेरे प्रियो, नाश होने वाले आत्माओं के विषय में तुम्हें रोना है। और दूसरा विषय है रोने का और एक बहाना और एक कारण। क्या प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को देखकर तुम्हें रोना नहीं आता है? उसके घायल जख्मों को देखकर रोना नहीं आता है? अपने बच्चों को खेलते खेलते उसके कुछ चोट लग जाए तो माँ तड़प जाती है, हाय मेरा बेटा क्या हो गया, तो घर में था ना अब तक। उसके खून को देखकर परेशान हो जाती है माँ। क्या कभी प्रभु यीशु मसीह के उन घायल जख्मों को देखकर क्या तुम्हारा दिल कभी दुखा? नहीं दुखा तो क्या किए जाओगे? काट दिए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देखा है कभी आपने? कभी उनके घायल को देखा है आपने? जो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए क्रूस पर लटकाया गया उन्हें। दोनों हाथों में खिले, पैर में खिले, सर पर कांटों का ताज, फसली पर भाला। क्या कभी इन बातों को, इन सारे दृश्यों को देखा है तुमने? सोच लीजिए मेरे प्रियो। क्या ये दुखी होने के लिए ये बस नहीं है आपके लिए? बच्चा बीमार हो जाए तो मां तड़प जाती है, बाप तड़प जाता है, रोने लग जाते हैं। कोई इलाज नहीं है, तब रो रो कर लोगों को बताते हैं, फेसबुक में यहाँ वहाँ सब इसमें पोस्ट भेजते हैं कि मदद करो मदद करो, रोते हैं। लेकिन प्रभु को कभी देखा है क्रूस पर? उसके घायल को देखा है, उसके घायल हाथों को देखा है? क्या इन सारी दृश्यों को देखकर कभी तुम्हारा दिल दुखा नहीं? कभी आंसू बहाने का मन हुआ नहीं? क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। क्या खता थी हमारे
मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी, ठोक दी उनके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। किसके लिए? क्या ये रोने का कारण नहीं है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें खुशियां ही खुशियां हैं, नो प्रॉब्लम। पर अपनी खुशियों को शोक में नहीं बदलोगे तो उनकी संख्या से तुम्हें काट दिया जाएगा। नाश होने वाली आत्माओं के विषय में हमें रोना है, प्रार्थना करना है। और जो प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया है, जो दुख उसने सहा है, उन सारे दुखों को स्मरण करके हमें दिन प्रतिदिन प्रतिपल रोना है।